तो ट्रंप को एक बार फिर से महाअभियोग का खतरा सताने लगा है। नमस्कार, मैं हूं नीरू। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 मिड टर्म चुनाव से पहले अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर खुलकर बातचीत की है। ट्रंप ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी रिपब्लिकन मिड टर्म चुनाव जीतने में नाकाम रहती है तो फिर डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राजनीति में हलचल अब इसे लेकर तेज हो गई। ट्रंप ने खुद अपने इम्पीचमेंट की आशंका जताकर बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म चुनाव नहीं जीतती तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि अगर रिपब्लिकन पार्टी नवंबर में होने वाले मिड टर्म चुनाव हार भी जाती है तो ट्रंप के राष्ट्रपति पद से तत्काल विदाई नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस पर रिपब्लिकन की पकड़ कमजोर जरूर पड़ जाएगी। तो ट्रंप के बड़े और व्यापक सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बेहद अहम है कि ऐसी स्थिति में डेमोक्रेट्स कांग्रेस में बढ़त मिल जाएगी। डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, क्योंकि तब उनके पास इस समय की कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा। आगामी मिड टर्म चुनावों में यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटें और सीनेट की 100 में से 1/3 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब आपको बताते हैं कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वॉशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन सांसदों के एक रिट्रीट कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा कि आपको मिड टर्म जीतना ही होगा, क्योंकि अगर हम मिड टर्म नहीं जीते तो वो कोई ना कोई वजह ढूंढकर मुझे इम्पीच कर देंगे। तो देखिए ट्रंप किस तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला के हालात इस वक्त हैं वो सब ट्रंप की ही देन है, ऐसा खुद विपक्ष मानता है। और इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की मांग और तेज हो गई है। डेमोक्रेट सांसदों और राजनीतिक नेताओं ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की मांग को और मुखर कर दिया है। सोमवार को मैरीलैंड से डेमोक्रेट सांसद अप्रैल मैकलेन डेलेनी ने डेमोक्रेटिक कॉक्स से अपील की कि वो वेनेजुएला में ट्रंप की सैन्य कार्रवाई के जवाब में तत्काल इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पर विचार करें। ये इम्पीचमेंट की मांगों की एक और कड़ी मानी जा रही है। कई डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि वेनेजुएला में ट्रंप की कार्रवाई इम्पीच बिल यानी कि महाभियोग के दायरे में आती है। कैलिफोर्निया के स्टेट सीनेटर स्कॉट विनर, जो कि पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी की कांग्रेस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की मांग कर डाली है। विनर ने इसे वेनेजुएला में अवैध आक्रमण और तख्ता पलट करार दिया है। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद डैन गोल्डमैन ने ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान वही अवैध और असंवैधानिक तरीके अपनाए जो मादुरो अपनाते रहे हैं। गोल्डमैन ने कहा कि ऐसे कदम न सिर्फ अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करते हैं बल्कि संविधान का उल्लंघन करते हैं और दुनिया भर के तानाशाहों को ये बढ़ावा देते हैं। यानी एक तरह से ट्रंप को भी तानाशाह करार दे दिया गया। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट नेताओं और कांग्रेसनल कैरेबियन कॉकस की सह अध्यक्ष मैक्सीन वॉटर्स ने भी ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ट्रंप को किसी संप्रभु देश पर सैन्य हमला करने के लिए कांग्रेस को दरकिनार करने का कोई अधिकार नहीं है, खास तौर पर तब जब वो खुले तौर पर यह स्वीकार कर रही हैं कि वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण उनकी मंशा का हिस्सा नहीं है। तो आप समझिए आप कि किस तरह से अब विपक्षी उनके खिलाफ महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। और ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर मिड टर्म चुनाव में किसी तरह से उनकी सीटें कम हुई या हार हुई तो फिर उनका क्या होगा, ये वो खुद बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से ट्रंप अपनी बात रखते हैं और फिर जो अपोजिशन है वो किस तरह से इस पर अपनी बात रखता है। किस तरह का चुनाव नवंबर में देखने को मिलता है, उसके बाद ट्रंप का होगा क्या, इस पर नजर रहेगी हमारी।